हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी चल रही होगी। आज हम DSSB TGT की बात करेंगे, जो आपकी वैकेंसी आई हुई है। इसमें देखिए, स्टार्टिंग डेट इसकी क्या है फॉर्म फिलिंग की, 8 तारीख से है। ठीक है, 8 फरवरी से है और लास्ट डेट 8 मार्च को है। तो जिसने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक है, उनका रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी जनवरी चल रही है तो इनका 15 दिन में रिज़ल्ट आ जाता है। तो आपका फरवरी में तो रिज़ल्ट आ ही जाएगा और इसकी लास्ट डेट जो है वो 8 मार्च तक है। तो अगर आपने पता होगा, क्योंकि आप पेपर दे के आए हुए हैं, तो आपको ये पता होगा कि हम इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम दे के आता है उसको कुछ तो पता होता है कि हम ये क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और आपको वो आंसर की भी आपको दी जाती है ना, आपने मैच भी किया होगा, तो आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि हम इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो तो अभी रिज़ल्ट आने में 15 दिन लग सकता है, और लग सकता है और कम भी लग सकता है। 15 दिन से कम नहीं लगेगा, 15 दिन तो लग जाएगा। तो 15 दिन बैठने से अच्छा है कि आप अपनी तैयारी करें ना। अगर आपको ये पता होगा तो आप TGT की तैयारी ज़रूर करें। ठीक है, और बिहार में भी वैकेंसी है। बिहार में अगर आपने एस्टेट डाला होगा, अगर एस्टेट आपका पहले से क्वालिफाई है, तब अगस्त में बिहार का भी TGT का एग्ज़ाम होगा। तो TGT की वैकेंसियाँ आई हुई हैं। ठीक है, इतना अच्छा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। यूपी में तो आ ही नहीं रही है। अगर आप यूपी के भरोसे मल्ली बैठे रहोगे तो पता नहीं कब आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं आ रही है वैकेंसी ना। अभी जो पेंडिंग एग्ज़ाम है TGT का, यूपी का, अभी वही नहीं हो रहा है। तो पहले का एग्ज़ाम ही अभी नहीं हुआ है। तो ये बात है, जो भी वैकेंसी आपके सामने आ रही है वहाँ आप फॉर्म फिल करिए और पेपर जाके दे के आइए। ठीक है, वैसे ही TGT की वैकेंसी है। देखिए, इसमें हम ये समझेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है, कितने सब्जेक्ट है आपके पास, कौन से ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, पेपर कैसा होता है, ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है, पेपर कितने होते हैं, पेपर फर्स्ट में क्या सिलेबस है, पेपर सेकंड में क्या सिलेबस है। ठीक है, सारा कुछ देखेंगे। और TGT मैथ में कितनी वैकेंसियाँ, अदर सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसियाँ हैं, सब कुछ हम इसमें देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये आपका TGT DSSB की तरफ से आपको बताया गया है। देखिए, इसकी जो ओपनिंग डेट है, स्टार्ट डेट कब है, 8 फरवरी से, तो और लास्ट डेट कब है, 8 मार्च तक है। ठीक है, DSSB देखिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT एंड ड्राइंग टीचर की है। देखिए इसमें कितनी वैकेंसीज है। देखिए मैथ की, देखिए TGT मैथ, देखिए TGT मैथ मेल के लिए कितनी है, 540 है। ठीक है, ये इतनी वैकेंसी आई हुई है। और TGT मैथ फीमेल में कितनी है, 568 है। तो इतनी वैकेंसियाँ आती नहीं है, और यूपी में भी कभी इतनी वैकेंसियाँ नहीं आई हुई हैं। ठीक है, अगर आप यूपी के भरोसे बैठे हुए हो तो काफ़ी टाइम से बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देंगे ना, वहाँ इतनी नहीं आती है। देखिए इतनी वैकेंसी आई हुई है मैथ में, 540, 568 और 11, ये टोटल कितनी है, मैथ की है ये सारी वैकेंसीज। ठीक है, अदर सब्जेक्ट की भी हैं सारी वैकेंसीज। देखिए इंग्लिश में भी आई हुई है। यहाँ देखिए इंग्लिश में कितनी है, इंग्लिश मेल में कितनी है, 413 है। इंग्लिश फीमेल में कितनी है, देखिए 379। TGT इंग्लिश में देखिए 11। TGT सोशल साइंस मेल में देखिए 129 है। TGT सोशल साइंस फीमेल में 179 है। देखिए और भी वैकेंसीज हैं। TGT नेचुरल साइंस का देखिए 183 है। TGT नेचुरल साइंस फीमेल का 166 है। TGT देखिए फिजिकल नेचुरल एजुकेशन, सारी सब देखिए, हिंदी की 75 है। TGT फीमेल हिंदी की कितनी है, 110 है। TGT हिंदी 7 वैकेंसीज हैं। संस्कृत की बहुत सारी वैकेंसीज हैं, देखिए 477 हैं संस्कृत। TGT फीमेल की 141 है। TGT संस्कृत 13 वैकेंसीज है। उर्दू की देखिए 265 आई हुई हैं। फीमेल की देखिए, उर्दू की, उर्दू में बहुत सारे कम शायद बच्चे होते होंगे, फीमेल की देखिए 356 वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, ये सारी हर सब्जेक्ट की वैकेंसीज हैं। टोटल कितनी है, टोटल यहाँ आप देख पा रहे होंगे कितनी है, 5118। ठीक है, 5118 ये टोटल वैकेंसीज हैं आपकी। इसमें हर सब्जेक्ट के हैं, तो मैथ के भी काफ़ी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आप तैयारी ज़रूर करें। अगर आपको पता हो कि आप सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हो, या पहले से भी आप सीटेट अगर क्वालिफाई है, तब आप फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा। देखिए सीटेट में कितना मार्क्स होना चाहिए, सीटेट में आपके 90 नंबर होने चाहिए अगर आप अदर स्टेट से हो तो। अगर आप दिल्ली की कैटेगरी से हो तब आपका 82 होना चाहिए, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हो, 82 है, तब आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, केवल दिल्ली के अगर स्टूडेंट हो तो OBC से हो आप,
तब वहाँ आपका 82 लगेगा। लेकिन अगर आप अदर से हो तो वहाँ आपका 82 नहीं 90 नंबर लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि 90 नंबर आपका सीटेट में आ जाए तब आप किसी भी जगह वैकेंसीज आती हैं अदर स्टेट में, तब आप फॉर्म फिल कर पाओगे। 82 अगर आप अपने स्टेट में, अगर आप यूपी से हो 82 है तो यूपी में जब वैकेंसी आएगी तब आप वहाँ फॉर्म फिल कर पाओगे। ठीक है, तो 90 नंबर अगर आपका सीटेट में आ रहा है या है तो आप फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा। ठीक है, सीटेट से लेकर कितने नंबर आने चाहिए ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इसमें क्या कौन कौन फॉर्म फिल कर पाएगा ये सब कुछ हम देखेंगे। टीजीटी में देखिए एलिजिबिलिटी साथ में देख लेते हैं क्या क्या होना चाहिए। देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, डीएलएड नहीं चलेगा, बीएड होना चाहिए आपके पास, और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी किसकी है, ये टीजीटी है। अगर पीआरटी की जब वैकेंसी आएगी, देखिए DSSD पीजीटी की वैकेंसी आ गई, उसके बाद टीजीटी आई, अब इसके बाद क्या आएगी, पीआरटी आएगी। तो पीआरटी में डीएलएड वाले बच्चे जाएंगे और वहाँ उनका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आप टीजीटी की वैकेंसी देने जा रहे हो, यहाँ 9th और 10th को आप पढ़ाओगे, तो यहाँ आपके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। 90 नंबर आपको लाना है, ये हमने आपको बताया। ठीक है, अगर आपके पास इतना कुछ है तब आप यहाँ फॉर्म फिल कर पाओगे। ठीक है, फॉर्म फिलिंग की देखिए डेट हमने आपको बता दी थी, 8 फरवरी से है और लास्ट डेट कब है, 8 मार्च को है। ठीक है, तो जब तक आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, सीटेट वाले हैं बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे, उनका रिजल्ट आ ही जाएगा। देखिए एज का क्या क्राइटेरिया है, एज देखिए एज जो है वो जनरल की 32 साल मांगते हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ के कैंडिडेट होंगे अगर कैटेगरी से हैं तो वहाँ उनको छूट मिलती है। अदर वालों को, फीमेल को जो है वो उनकी एज 40 साल है। ठीक है, उनको छूट मिलती है, फीमेल को 40 साल तक डाल सकते हैं, बाकी जनरल वालों की 32 साल है। बात समझ में आई। अब देखिए टीजीटी में देखिए क्वेश्चन, इसमें देखिए इसमें जो है निगेटिव मार्किंग भी होती है। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होगा तो 0.25 आपका कट जाएगा। ठीक है, ये बात है। और क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 200 पूछे जाएंगे, मार्क्स भी आपके 200 रहेंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहेंगे। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वहाँ 0.25 आपका कट जाएगा। मिनट आपको 120 मिनट मिलेगा, 2 घंटा मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितने हैं, 200, मिनट कितना मिल रहा है आपको, 120, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। समझ पा रहे हो ना आप। हाँ, तो ये बात है कि आप बिल्कुल देखिए 200 क्वेश्चन है और 120 मिनट मिल रहा है आपको, टाइम यहाँ कम मिल रहा है। बट लेकिन देखिए बिहार में जो वैकेंसीज आई हुई है, हम ये नहीं कह रहे हैं लेकिन आपको बता रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिए बिहार में माइनस मार्किंग भी नहीं है और वहाँ आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट भी मिल रहा है। ठीक है, तो वैकेंसीज जो भी आ रही है फॉर्म फिल करिए, कंपटीशन हर जगह बहुत है कंपटीशन। ठीक है, तैयारी आपको करनी पड़ेगी, मन से, ऐसे नहीं। अब देखिए पेपर जो इसका पेपर 1, 2 पेपर 1 में क्या रहेगा, पेपर 2 में तो आपका सब्जेक्ट रहेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा। पेपर 1 में क्या रहेगा, जीके जीए से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। ये टोटल कितने हो जाएंगे, 100 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, 100 मार्क्स आपको इससे मिलेंगे। और पेपर 2 क्या रहेगा, वो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा। इसमें ये होता है, अगर आप देखिए पेपर जो होता है वो ऑनलाइन होता है, पेपर जो होता है वो ऑनलाइन होता है, लेकिन इसमें आपको ये फोकस करना होगा, जब आप एक लाइन से करेंगे ना, अगर आप पहले क्वेश्चन पे हैं, दूसरे क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आगे दूसरा छोड़ दिए तो आप दोबारा वापस नहीं जा सकते हो दूसरे क्वेश्चन पे, ये बात होती है यहाँ पे। ठीक है, दोबारा आप लाइन से कर रहे हो, बाद में उस क्वेश्चन के ऊपर नहीं जा सकते हो, जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वही करना पड़ता है। ठीक है, ये बात होती है इसमें। जैसे आपने सोचा कि पहले मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं करूँगा, पहले 10 क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ और 11 से करूँगा। ठीक है, तो अगर आप दोबारा जाओगे 10 पे तो आप 10 पे नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो पेपर 1 में क्या क्या रहेगा आपने समझा, 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, ये 5 सब्जेक्ट हैं आपके, टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। और पेपर 2 200 मार्क्स का हमने बताया था। पेपर 2 में क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट रहेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा
मैथ नहीं रहेगा, जिसका जो भी सब्जेक्ट होगा ग्रेजुएशन में, जो 2 साल आपने पढ़ा होगा ना, जैसे आपने BA BSc किया होगा तो मैथ से है, तो मैथ 2 साल आपका रहा होगा, ठीक है। 3 साल रहा होगा तो और अच्छी बात है, लेकिन 2 साल मिनिमम होना चाहिए आपके पास। तो मेन सब्जेक्ट आपका रहेगा, 100 मार्क्स वहाँ से पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। जिसका जो भी इंग्लिश सब्जेक्ट है, सोशल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट है, संस्कृत सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। बाकी 100 मार्क्स का हमने आपको बताया, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस रहता है। TGT से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट अगर और हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। हमने सारा कुछ बता दिया। पेपर ऑनलाइन होगा, निगेटिव मार्किंग होगी, कितने क्वेश्चन होंगे ना, ये सारा बताया हमने, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे, कितना मिनट मिलेगा आपको। तो ये सारा कुछ था। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताएं, जो भी आपका डाउट हो, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है SB3011, आप सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारा लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पे। वहाँ आपको कोई भी वैकेंसीज़ होती है तो आपको बताया जाता है, क्लासेस से रिलेटेड या कुछ भी होती है तो वहाँ कोई भी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, ठीक है। तो आप तैयारी करें, जो भी आपका सब्जेक्ट हो। देखिए जैसे मैथ का आपका सब्जेक्ट है तो मैथ में आपको देखिए मैथ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका 9th और 10th पढ़ाओगे तो आप 9th 10th के टीचर बनोगे ना TGT में, तो आपको देखिए 9th 10th की जो भी बुक हो आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। 9th 10th की जो बुक हो उसको लोग लेके देखिए, प्रैक्टिस सेट मत सॉल्व करो। देखिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम इसका देखिए, क्योंकि इलेक्शन के बाद ही होगा। इलेक्शन आपका कब है? मार्च में नहीं होगा, अप्रैल मई में होगा। तो इसका लास्ट डेट देखिए मार्च तक है ना, 8 मार्च तक लास्ट डेट है। तो 1 महीने में तो एग्ज़ाम कराएंगे नहीं, कम से कम 2 महीना तो देंगे, 3 महीना तो जाएगा इलेक्शन के बाद, जहाँ तक उम्मीद है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेरा हम बता रहे हैं अपने हिसाब से, लगभग ये जाएगा इलेक्शन के बाद ही जाएगा। क्योंकि आप खुद ही बताइए कि 8 मार्च तक लास्ट डेट है तो 1 महीना नहीं मिलेगा। अप्रैल में इसकी इलेक्शन आ जाएगा, अप्रैल मई में, तो इलेक्शन के बाद ही जाएगा। तो टाइम आपके पास है, आप 1 महीना देखिए, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं दो दो लेसन करके आप मैथ का जो बुक है उसको सॉल्व करें, ठीक है। केवल आप उसको जैसे लेसन 1 उठाए, किसी भी जैसे लेसन 1 9th का आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। 9th की मैथ आप सॉल्व कर रहे हो तो लेसन 1 एक दिन में 2 लेसन आप सॉल्व करो। पहले आप उसका जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ उसको देखो, उसके बाद जो उदाहरण उसमें दिया हो उसको साथ में सॉल्व करते चलो, ठीक है। प्रैक्टिस लगाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, प्रैक्टिस नहीं लगाना। जो देखिए जो आपका उदाहरण दिया होता है उसी में से तो क्वेश्चन बनता है ना। उदाहरण आप पढ़ लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा जो चीज़ आपने तो 9th 10th एक बार पढ़ा हुआ है ना, इतना टाइम तो लगेगा नहीं आपको। तो एक दिन में अगर आप 2 लेसन करते हो तो 15 दिन में आप पूरा कर सकते हो ना। 15 दिन में 30 लेसन आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो 9th 15 दिन में कंप्लीट कर लो, 10th 15 दिन में कंप्लीट कर लो, तो 1 महीने में आपका 9th और 10th हो जाएगा। देखिए इसमें 11th और 12th का भी आता है, तो 11th और 12th इसका भी 1 महीना ले लो। अभी तो आपकी जनवरी पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं हुई है, फरवरी मार्च आप ले लो। अगर फरवरी मार्च 2 महीने में अगर आप 9th और 10th 11th 12th का सिलेबस कंप्लीट कर ले रहे हो तो उसके बाद अप्रैल बचेगा आपके पास। अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आप ग्रेजुएशन से भी मैथ पूछी जाती है ना, जो आपने BSc किया होगा तो उसमें जो मैथ है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। 2021 में जो आपका इसके पहले का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ क्वेश्चन जो है वो 11th और 12th और ग्रेजुएशन से ज़्यादा क्वेश्चन बने थे। लेकिन जो उसके पहले 2018 में एग्ज़ाम हुआ था वो आपका वहाँ जो है 9th और 10th से भी क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है 9th और, क्योंकि पढ़ाना तो आपको 9th और 10th को है ना, तो 9th और 10th की तो मैथ आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, यहाँ से ही मैथ के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको कुछ भी समझ में आएगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट किया आपको लिया जाएगा, ठीक है। जो भी आपका कमेंट होगा वो लिया जाएगा। मिलेंगे हम दूसरी क्लास में, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।